मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर किसी ने ये बोला था कि गोकुल सेतिया जी तो विकास नहीं बकवास कर रहे हैं। अगर 100 दिन का जो काम है वो बकवास है अगर, तो विकास कहाँ, उन्होंने क्या विकास किया है? जो एमएलए एमपी के इलेक्शन है उससे कहीं ज़्यादा अगर वार्ड की समस्याएं हैं, वो इम्पोर्टेंट ये इलेक्शन है एमएलए एमपी के इलेक्शन से ज़्यादा, क्योंकि वार्ड की जो लोकल समस्याएं हैं वो एमसी ही सुनेंगे और चेयरमैन ही सुनेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूँगी, जितने भी कैंडिडेट हैं चेयरपर्सन के, आप उनमें से देखिए हु इज़ एलिजिबल कैंडिडेट, हु इज़ क्वालिफाइड कैंडिडेट। रिजर्व है या नहीं है, हमें ये देखना है कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन है, डिजर्व कैंडिडेट कौन है, क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट चेयरपर्सन के लिए खड़े हुए हैं उनके क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप। देखो, लोगों का जो प्रोत्साहन हमें मिल रहा है, लोगों में जो जोश मिल रहा है, हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि हमारी जीत निश्चित होगी। हाँ जी। क्या कुछ बड़े मुद्दे लगे आपको सिरसा में? आप सिरसा में घूमे वार्ड वार्ड में? हाँ जी, लोगों की जैसे सीवरेज, पानी, हर तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली हर प्रॉब्लम है, हर दिक्कत है। ये मेरा फ़र्ज़ है मेरे सिरसा वासियों के लिए। हमने दिन रात मेहनत करके हमारे गोकुल भाई जी के साथ लग के इन विधायक बने ये, तो अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो हमारी सिरसा की जनता जो पिछले 8 सालों से जूझ रही है, जिसकी दिक्कतें वो जो मौजूदा जो हमारे सीएम साहब हैं उनके जो डिब्बे हैं, जैसे हमारे भाई साहब बोलते हैं, वो डिब्बे खुद मानते हैं भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने गड़बड़ी करी, कहीं ना कहीं हम लोग सिरसा को उस ट्रैक पे नहीं चला। हम अपने काम का प्रचार कर रहे हैं और विपक्ष के लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो झूठ का प्रचार कर रहे हैं आपके सामने। 7 साल बाद अब तो वो संकल्प ले रहे हैं, और जिन चीज़ों का वो संकल्प ले रहे हैं उसमें से आधे काम तो हमने कर दिए हैं, तो अब वो तो अभी संकल्प ले रहे हैं 7 साल बाद। और जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, बेशक गऊओं को गौशाला भेजने के हैं, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के हैं, या जो पर्दाफाश इनका किया पार्कों में जो घोटाला इन्होंने किया था, सफाई कर्मचारी जो हैं सही हमने सारे करवाए हैं जो कम थे, तो सारी चीज़ें हम काम तो 3 महीने में लगे हुए थे, और ये अभी बड़े मानस संकल्प भी ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के वार्ड नंबर 2 में, और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी है चंचल रानी, जिनके समर्थन में विधायक गोकुल सेतिया हैं, वो आज प्रचार करने के लिए बड़ी जनसभा है वो ही है। और कांग्रेस प्रत्याशी हैं जसविंदर कौर, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और वार्ड नंबर 32 से 1 से जी, क्या नाम है आपका? आरती रंगा। दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में जो है जनसभा की गई है। हम चर्चा करें, पहले जो प्रत्याशी हैं पार्षद चेयरमैन पद की, हम उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल चुनावी प्रचार बंद हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? सारे वार्डों में आप जाए आए, लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है? देखो, लोगों का जो प्रोत्साहन हमें मिल रहा है, लोगों में जो जोश मिल रहा है, हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि हमारी जीत निश्चित होगी। हाँ जी। क्या कुछ बड़े मुद्दे लगे आपको सिरसा में? आप सिरसा में घूमे वार्ड वार्ड में? हाँ जी, लोगों की जैसे सीवरेज, पानी, हर तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली हर प्रॉब्लम है, हर दिक्कत है। हाँ जी। तो क्या आश्वासन दे रहे हैं कि हो पाएगा काम जब आप चेयरपर्सन बनेंगे? मैं आश्वासन दिलाती हूँ सिरसा की जनता को कि वो हमें अपना वोट और सपोर्ट दें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश जी जान लगा देंगे सिरसा के सुधार में। तो आपको क्या लग रहा है, सीधी सीधी लड़ाई है वो सरकार के खिलाफ है? सरकार के मंत्री, कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, कितना कड़ा मुकाबला आप मानते हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हाँ जी। तो मुकाबला कितना कड़ा मानते हैं आप, या निश्चित तौर पे क्या कहेंगे? देखिए, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि जीत सच्चाई की हो। हाँ जी, आरती जी, क्या कहना चाहेंगे? कैसे लग रहा है वार्ड का? हालांकि छोटी सरकार का चुनाव है ये। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है सर सबका। हाँ जी, हाथों को मजबूत करना है, हाथ का साथ देंगे, सब साथ हैं। धन्यवाद। हमारे साथ चंचल रानी है, और ये LLB है, एम.कॉम की, LLM यानी कि जुडिशरी की पढ़ाई है वो इन्होंने की हुई है। आप पार्षद पद का चुनाव पहली बार ही चुनाव लड़ रही हैं? हाँ जी सर, मैं पार्षद पद का चुनाव पहली बार लड़ रही हूँ। हाँ, ये समय जो कटाक्ष का नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कल सीएम आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कटाक्ष का नहीं, हमें विकास करना है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर किसी ने ये बोला था कि गोकुल सेतिया जी तो विकास नहीं बकवास कर रहे हैं। अगर 100 दिन का जो काम है वो बकवास है अगर, तो विकास कहाँ, उन्होंने क्या विकास किया है? जो एमएलए एमपी के इलेक्शन है उससे कहीं ज़्यादा अगर वार्ड की समस्याएं हैं, वो इम्पोर्टेंट ये इलेक्शन है एमएलए एमपी के इलेक्शन से ज़्यादा, क्योंकि वार्ड की जो लोकल समस्याएं हैं वो
वैक्सी ही सुनेंगे और चेयरमैन ही सुनेंगे। 2000 में हुए थे चेयरमैन के, यानी कि 1995 से लेके 2000 तक सुखजीत मैम है, इनकी मदर ही जसविंदर कौर मैम की मदर ही रही थी चेयरपर्सन। उसके बाद आज तक चेयरमैन के इलेक्शन नहीं हुए, यानी कि 24 साल। और शायद हम उस टाइम में छोटे छोटे होंगे, जो मेरी एज के हैं उन्होंने कभी सुना नहीं होगा कि चेयरपर्सन कभी इलेक्शन भी हुए। आज वो हो रहे हैं, यानी कि एक ये मान के चलिए आपके घर में मुखिया नहीं है तो घर कैसा होगा, तो कमेटी में मुखिया ही नहीं था तो होगा क्या 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 सुधार होगा, या आप क्या सोच सकते हैं। पर उसके बावजूद 100 दिन में सड़कें बनी हैं, सारी डेवलपमेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं 100 दिनों का जो विकास है वो बकवास नहीं है। मैं एक बात कहूँगी, वो विकास है और 5 सालों में आप लगा सकते हैं कि कितना विकास होगा। तो आपके इस इलाके में हालांकि विधायक जी ने भी कहा कि 6 महीने पहले गलियां बनी थी, प्रेम नगर और ये आनंद विहार का जो इलाका है। हाँ जी, पर उसके अंदर अभी भी जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल पोर्शन होता है मटेरियल का, बजरी का और रेते का, वो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। अगर उनका टेस्ट भी करवाया जाए, कुछ एक एरिया है जहाँ पे 100 दिनों के अंदर कार्य हुआ है, वो सही हुआ है, पर अभी भी बहुत सी समस्याएं, सिर्फ एक समस्या नहीं हम कह दें कि सिर्फ सड़कें और डेवलपमेंट उसी से होगी, घरों से डेवलपमेंट नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें होती है विकास की, जिसमें इन्वायरमेंट भी आता है, क्लीननेस भी आती है, वो कहीं ना कहीं है, डिस्पेंसरीज भी आती है। इस एरिया की आंगनबाड़ी नहीं है, इस एरिया की डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ के प्रेम नगर के लोगों को जाना पड़ता है चित्रगढ़ के अंदर। मैं खुद मेरा बच्चा है, जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी तो मुझे ये फेस करनी पड़ी थी चीज़ें कि मैंने कहा यहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत सी लेडीज़ें फेस कर रही हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो सड़कें, सीवरेज, पानी, इन सब की समस्याओं के अलावा भी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। टाइम टू टाइम डेवलपमेंट और नीड्स चेंज होती रहती हैं, तो ये भी एक नीड्स में है। तो महिलाएं हैं वो राजनीति में अब भागीदारी बढ़ रही हैं। आपकी चेयरपर्सन है, हालांकि ये पद है वो जो है अनुसूचित जाति के लिए, यानी सामान्य कोई भी लड़ सकता था, महिला पुरुष, लेकिन महिला को प्राथमिकता मिली। और इधर भी जो है मैडम आरती जो है चुनाव लड़ रही हैं, आप भी लड़ रही हैं चुनाव, और कानून की आप पढ़ाई कर रहे हैं, कानून आपने सीखा है, जुडिशरी की भी आपने तैयारी की। तो महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? सर, महिलाओं की जो भागीदारी है, जो 33% रिजर्वेशन है, वो उसका कहीं ना कहीं आज हमें बेनिफिट भी मिल रहा है। और दूसरा जो रिजर्व है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति, आप कैंडिडेट को देखिए, इज इट डिजर्वेबल? कि अगर हम अनुसूचित जाति से भी हैं, बहुत हमारे वार्ड में सारे ही जो आरक्षित सीट की बात कर रहा हूं मैं, कि पहली बारी डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव लड़ा जा रहा है और अनुसूचित जाति के लिए ये पद आरक्षित हुआ है। हाँ जी, आरक्षित। अनुसूचित जाति के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूँगी, जितने भी कैंडिडेट हैं चेयरपर्सन के, आप उनमें से देखिए हु इज़ एलिजिबल कैंडिडेट, हु इज़ क्वालिफाइड कैंडिडेट। रिजर्व है या नहीं है, हमें ये देखना है कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन है, डिजर्व कैंडिडेट कौन है, क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी कैंडिडेट चेयरपर्सन के लिए खड़े हुए हैं उनके क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप। धन्यवाद। हमारे साथ विधायक गोकुल सेतिया हैं, करण चावला हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि करण की भी भागीदारी उतनी ही है इस पूरे चुनाव में, क्योंकि गोकुल सेतिया के कंधे से कंधा मिला करके वार्ड में और गाँव जो तमाम शहर के जो गलियाँ हैं तो उनमें जो है घूम रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जो आपने बोला कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है मेरे सिरसा वासियों के लिए। हमने दिन रात मेहनत करके हमारे गोकुल भाई जी के साथ लग के इन विधायक बने ये, तो अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो हमारी सिरसा की जनता जो पिछले 8 सालों से जूझ रही है, जिसकी दिक्कतें वो जो मौजूदा जो हमारे सीएम साहब है उनके जो डिब्बे हैं, जैसे हमारे भाई साहब बोलते हैं, वो डिब्बे खुद मानते हैं भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने गड़बड़ी करी, कहीं ना कहीं हम लोग सिरसा को उस ट्रैक पे नहीं चला पाए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद ने ये बात मानी। आप जैसे बड़े समझदार पत्रकार भाइयों ने, बड़ा अच्छा लगा देखकर, हमें खुद ये फील हुआ भी हमारी जो सिरसा के पत्रकार हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से हमारे सिरसा या कह लीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर छूट चुकी थी। ये देखकर बड़ा अच्छा लगा, और उनका जो रिप्लाई आया वो आप सबके सामने था। सिरसा में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो आज भी वो मानते हैं भी हम ठीक नहीं कर पाए। क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के कि चुनाव ये जो है कल चुनावी प्रचार बंद हो जाएगा? क्या कहते हैं सर? चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे जो एक यहाँ पे आपको कार्यकर्ता कह लीजिए, भाई कह लीजिए, बुजुर्ग कह लीजिए दिख रहे हैं, वो जिस टाइम तक वोटिंग खत्म नहीं होगी वो उस समय तक अपने आप को आरती रंगा, जसविंदर कौर जी बहन, भाई गोकुल सेतिया मानते हुए
6 बजे तक, जिस दिन चुनाव होगा 2 तारीख तक, एक एक बंदा अपने आप को कैंडिडेट मानकर, सिरसा का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानकर अपने आप को पोलिंग बूथ तक लेके जाएगा और उसके साथ ही साथ जो भी अपने आसपास के लोग हैं उनको लेके जाएगा, ताकि हमारे सिरसा की जो दुर्गति हो चुकी है उसको हम ठीक करके दोबारा से ट्रैक पे लाएं और गोकुल सेतिया जी के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे साथ विधायक हैं गोकुल सेतिया। पूरा आपने कहा था, मैं सुन रहा था भाषण आपका, कि हमारे पास, हमने स्टार प्रचारक कांग्रेस के नेताओं के हमारे पास फ़ोन आए और हमने कहा कि जो जनता है वही हमारी स्टार प्रचारक है। कल को लोगों को समस्या आएंगी तो वो मंत्री नेता नहीं आएंगे, हम लोग और ये जो सारे लोग हैं यही जनता के बीच रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो है इशारा ये भी किया जा रहा है कि बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो प्रचार में नहीं जुट रहे हैं। नहीं, देखो, करण जी कांग्रेस के हैं, कृष्णा फोगाट जी लगातार आ रही हैं, वो कांग्रेस की हैं, और जब टिकट ही कांग्रेस पार्टी ने बहन जी को दी है, मैं कांग्रेस पार्टी का खड़ा हूँ, तो अब ये तो देखो हर आदमी ने अपने हिसाब से चलना है। लेकिन कई चीज़ें इस प्रकार की हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है कि कांग्रेस खुद कांग्रेस को मार रही है, और वो तो सारी चीज़ें शरेआम सामने ही हैं। अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी अपने आप में तब्दीलियाँ हमारी पार्टी नहीं लेके आएगी तो फिर ये तो जैसे विधानसभा में नुकसान हुआ है वो तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई। बाकी क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के, कल चुनावी प्रचार है वो बंद हो जाएगा? मैं बाकी गुटबाजियों के हिसाब से ना तो कभी इन चीज़ों में पड़ा, मैं तो सीधा है, जिसने हमारा साथ दिया विधानसभा के अंदर हमने उनका साथ दिया। कई बार कई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे केडिया साहब हैं, उनसे वो अपना चाहते थे कैंडिडेट उतरे, तो ठीक है, उनकी नाराज़गी सिर माथे। और बाकी बात रही प्रचार की, प्रचार तो हम अपने काम का प्रचार कर रहे हैं, और विपक्ष के लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो झूठ का प्रचार कर रहे हैं आपके सामने। 7 साल बाद अब तो वो संकल्प ले रहे हैं, और जिन चीज़ों का वो संकल्प ले रहे हैं उसमें से आधे काम तो हमने कर दिए हैं, तो अब वो तो अभी संकल्प ले रहे हैं 7 साल बाद। और जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, बेशक गऊओं को गौशाला भेजने के हैं, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के हैं, या जो पर्दाफाश इनका किया पार्कों में जो घोटाला इन्होंने किया था, सफाई कर्मचारी जो हैं सही हमने सारे करवाए हैं जो कम थे, तो सारी चीज़ें हम काम तो 3 महीने में लगे हुए थे, और ये अभी बड़े मानस संकल्प भी ले रहे हैं जी। तो बाकी जिस तरह से कल सीएम साहब भी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि सीधी सीधी जो कांग्रेस की जो है वो लड़ाई सरकार के साथ है, या इसको ये माने कि एक तरफ जहां सरकार है जिनके तमाम जो मंत्री और वो जो लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ गोकुल सेतिया और उनकी टीम लगी हुई है? देखो, मैं एक आपको बात कल जो मैंने महसूस करी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, आपने भी उसमें सवाल पूछे थे। पहले तो यहाँ के जिला अध्यक्ष मेरे अंकल लगते हैं, वो बौखला गए जब आप लोगों ने क्वेश्चन जो भी उनको पूछा, जवाब वो कुछ दे रहे थे। वो कहते कभी तो ये मुख्यमंत्री की तारीफ़ करता है और कभी ये बुराई करता है। मैंने कहाँ बुराई करी मुख्यमंत्री जी की, पहले तो अध्यक्ष जी इस चीज़ को क्लैरिफाई करें। और फिर उन्होंने कहा, जब आपने पूछा कि विधायक कह रहे हैं कि डब्बों में लूट मची है, तो कोई जवाब नहीं आया, एकदम से बौखला गए। फिर कहते नहीं, डब्बे तो तेज़ गति से भागेंगे, मतलब जवाब की कुछ समझ सी नहीं आई मुझे। और आप लोगों को कह रहे हो कि मैं मुख्यमंत्री जी के लिए गलत बोल रहा था, कब बोल रहा हूँ मेरे को दिखाओ। मतलब सवाल कुछ है, जवाब आप कुछ दे रहे हो, आपको भी नहीं पता लग रहा आप क्या जवाब दे रहे हो। और वो सारी चीज़ें जिला अध्यक्ष जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पहले फेलियर रहा, और कहते नहीं अब हम ठीक करेंगे, अब हम ईमानदार नगर परिषद बनाएंगे। इसका मतलब जो साथ बैठे हैं आपके पार्टनर जो हैं, इसका मतलब उनकी पहले नगर परिषद थी, तो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो लोग बेईमान थे। तो सारी चीज़ें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के क्लियर हो जाती हैं जी। तो जनता जाएगी साथ आपके, आपको विश्वास है? ऐसा है, हम तो विनती कर सकते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के कि अब अगर हमने प्रयास जो किया आपको पसंद आए हों तो ज़रूर वोट दीजिएगा। हमें इस चीज़ से जो है हौसला भी मिलेगा, और हम इस योग्य भी बन पाएंगे कि आप लोगों के लिए काम और तेज गति से कर सकें। तो चुनाव तो इसी चीज़ का है ना। अब वो कहते हैं कि एमएलए तो कुछ भी करा सकता है बिना नगर परिषद के भी। फिर उनसे पूछो कि तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो भाई?
नगर परिषद का काम तो नगर परिषद ही करा पाएगी। तो शहर का विकास करना है, सुधार करना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, तो अपना एक एक वोट हमारी टीम को डाल के कामयाब करें। जैसे आपको 100 दिन का ट्रेलर दिखाया, पिक्चर शानदार दिखाएंगे। आप भी कोई घोषणा पत्र, कोई संकल्प पत्र आप भी जारी करेंगे? कुछ नहीं, हमारा तो रिपोर्ट कार्ड है जो हम बता रहे हैं लोगों को, और जो लोगों ने खुद देखा है। ये उनको ज़रूरत पड़ती है संकल्प लेने की जिनकी नीयत साफ ना हो। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े विधायक गोकुल सेतिया और तमाम जो पूरी टीम, और चूँकि कल चुनावी प्रचार है वो बंद हो जाएगा, और उसको लेकर के तमाम सवालों पर हमने चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जोड़ दीजिए। इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।